हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 9 और 10 जुलाई 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस संस्थान ने ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है आईएमएफ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। किस संस्थान ने ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का मेज़बान है? आपके पास ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बोन, ऑप्शन डी है जिनेवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बोन। कौन से देश में है? जर्मनी में। कौन सा शहर 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेज़बान है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बोन, जो कि जर्मनी का एक शहर है। नेक्स्ट आते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का। पहले कौन थे? मुख्तार अब्बास नकवी। और इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले कौन थे इस्पात मंत्री? आरसीपी सिंह। नेक्स्ट आते हैं, किसने पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। किसने पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसको 2022-23 के लिए नामित अध्यक्ष डेजिग्नेट प्रेसिडेंट के रूप में चुना है? आपके पास ऑप्शन है आर दिनेश, ऑप्शन बी है एस श्रीधर, ऑप्शन सी है सुरेश चावला, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर दिनेश को। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किसको 2022-23 के लिए नामित अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर दिनेश को। और CII के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है मिस्टर संजीव बजाज। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, मिस्टर संजीव बजाज क्या है? प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। और नामित अध्यक्ष है आर दिनेश, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर संजीव पुरी। तो आपको तीन चीज़ यहाँ से याद रखना है। CII के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? तो संजीव बजाज। और नामित अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? संजीव पुरी। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई अंत तक परिचालन शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को DGCA लाइसेंस मिला है? आपके पास ऑप्शन है आकाशा एयर, ऑप्शन बी है एयर हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आकाशा एयर को जुलाई अंत तक परिचालन शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को DGCA लाइसेंस मिला है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए आकाशा एयर को। राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली आकाशा एयर को DGCA से मिला एयरलाइन लाइसेंस। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो जुलाई अंत तक परिचालन शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को DGCA लाइसेंस मिला है?
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आकाशा एयर, और इसके ओनर कौन है, तो राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट आते हैं, मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है। जो मिशन वात्सल्य है, यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है। इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस इन द कंट्री। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिहान, ऑप्शन बी है एनवे, ऑप्शन सी है सीवा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तिहान। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तिहान के नाम से। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिहान क्या है, तो तिहान क्या है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है। और तिहान का मतलब क्या होता है, तिहान स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तिहान का फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, इलैया राजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है व्यवसाय बिजनेस, ऑप्शन डी है साहित्य। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में। इलैया राजा जिन्हें हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, किस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संगीत के क्षेत्र में। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दिग्गज संगीत निर्देशक इलैया राजा को हाल ही में अनुभवी एथलीट पीटी उषा, फिल्म पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े के साथ राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। 4 लोगों को नामांकित किया गया है। एक तो है इलैया राजा, संगीत किस क्षेत्र से है, संगीत से। पीटी उषा एथलीट है, और फिल्म पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद है, और चौथे कौन है, आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े के साथ राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उड़ीसा को, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं, कन्वेंशन फॉर द
सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस संस्थान से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो वर्ल्ड बैंक तो होगा ही नहीं, सही आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी यूनेस्को। कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस संस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनेस्को से। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना था? तो भारत को 2022-26 चक्र के लिए अमूर्त, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो ये न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत कौन थे? तो पहले नीति आयोग के CEO थे और अभी करंट में नीति आयोग के CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है नीति आयोग के CEO। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है जिसे दुनिया के साथ साझा किया जाना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व.भारत स्टैक, ऑप्शन बी है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल, ऑप्शन सी है ग्लोबल देसी स्टैक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है जिसे दुनिया के साथ साझा किया जाना है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात UAE। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूडान। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूडान के साथ। तो ये तो था हमारा 9 और 10 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।